उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कुनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह गरीब जरूर थी, लेकिन मेहनती और स्वाभिमानी थी। उसकी सुंदरता और सादगी की चर्चा पूरे गांव में होती थी। यही बात गांव के कुछ दबंग लोगों को खटकती थी, खासकर ठाकुर हरिराम का बेटा विक्रम, जो कुनी को जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहता था। कुनी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी इज्जत से समझौता नहीं करूंगी। यह बात विक्रम के अहंकार को चुभ गई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुनी के खिलाफ षड्यंत्र रच डाला। गांव में अफवाह फैला दी गई कि कुनी डायन है। उसकी वजह से गांव में बीमारी और दुर्भाग्य फैल रहा है। अंधविश्वास में डूबे लोग सच जाने बिना भड़क उठे। एक काली रात भीड़ ने कुनी को उसके घर से घसीटकर गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास ले गए। कुनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अंत में उसे जिंदा जला दिया गया। जलती आग के बीच कुनी की आंखों में डर नहीं, बल्कि बदले की आग थी। उसने चीखकर कहा, मैं लौटूंगी और हर उस इंसान से बदला लूंगी जिसने मेरे साथ अन्याय किया है। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को पायल की छन छन सुनाई देती। पीपल के पेड़ के पास सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती, जिसके बाल खुले होते और पैर उल्टे। जिसने भी उसे देखा, वह या तो बीमार पड़ गया या पागल हो गया। सबसे पहले विक्रम के दोस्त रमेश की रहस्यमय मौत हुई। वह रात में खेत से लौट रहा था, तभी उसकी चीख सुनाई दी। सुबह उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे मिली। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। कुछ दिनों बाद विक्रम भी अचानक बदल गया। वह रात को चिल्लाता, मुझे माफ कर दो कुनी। एक सुबह वह अपने ही घर में मृत पाया गया। अब गांव में डर फैल चुका था। लोग समझ गए थे कि यह कुनी की आत्मा है, जो अपना बदला ले रही है। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर सच स्वीकार किया। उन्होंने माना कि कुनी निर्दोष थी। सबने मिलकर उसके लिए पूजा करवाई और उसी पीपल के पेड़ के पास उसकी आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए। उस रात के बाद पायल की आवाज आनी बंद हो गई। सफेद साड़ी वाली परछाई भी फिर कभी नहीं दिखी। गांव में शांति लौट आई, लेकिन पूरी तरह नहीं। आज भी जब अमावस्या की रात होती है और हवा तेज चलती है, तो पीपल के पत्ते अजीब तरह से हिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं